दोस्तों जिस पार्टनर से हमने प्यार किया है और बेइंतहा प्यार किया है, वो पार्टनर एक सिचुएशन में हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वो हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें एक दर्द महसूस होता है, जिस दर्द को असहनीय दर्द कहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। आप दर्द की पराकाष्ठा को पार कर चुके होते हैं। आपके अंदर एक ऐसा दर्द पनप जाता है जिसको आप चाहते हुए भी खत्म नहीं कर पाते। आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं और आप सोचते हो कि इस इंसान को कैसे वापस पाया जाए। लेकिन दोस्तों आप उस इंसान को नहीं वापस पा सकते। उसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है। आप सोचते हैं कि चलो उसको मैं नहीं पा सकता तो लेकिन उसको तड़पाऊं कैसे, उसको इतना ज़्यादा दिक्कत में लाऊं कैसे जिससे वो इंसान मेरे लिए परेशान हो जाए, मेरी यादों में तड़पना शुरू कर दे। तो दोस्तों अगर आप उस इंसान को तड़पाना चाहते हैं, उस इंसान को अपने प्यार के लिए परेशान करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो हेलो गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि उस पार्टनर को कैसे आपको तड़पाना है और ट्रिक और टिप्स सब लोग फॉलो करें, फिर देखना आपके लिए कैसे वो पार्टनर कैसे तड़पता है। बस दोस्तों जिस पार्टनर से आपने प्यार किया था, आपसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन आपको उसकी कमजोरियां पता है, आपको उसकी खूबियां पता है, आपको पता है कि वो किन बातों से हर्ट हो जाता है और किन बातों से उसको खुशी मिलती है। उससे आपने किस तरीके से प्यार किया था, उसने आपको किस तरीके से छोड़ा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अब उन्हीं चीजों को आप ट्रिक के तरीके से यूज करना, समझना मेरी बात को कैसे यूज करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उस पार्टनर के सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, परेशान रहूंगा, उसके पैरों में गिरूंगा और वो पार्टनर वापिस आ जाएगा और मेरे लिए तड़पना शुरू कर देगा, ये आपकी सरासर गलत सोच है। ये सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती। रिलेशनशिप में ये चीजें मायने रखती ही नहीं। आपका तड़पना, आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, ये चीजें मायने नहीं रखती और आपकी वैल्यू भी कम होती है। आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर होकर अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू को डेवलप करना पड़ेगा, खुद की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे किया जा सकता है? थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा महसूस होगा कि मैं उस इंसान को छोड़कर कैसे जिंदा रह रहा हूं। जब वो पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात करता है, आप उसको नहीं बोलोगे कि आप क्यों जा रहे हैं, आप एक क्वेश्चन तो करोगे कि क्यों जा रहे हैं। अगर उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और आपको कोई भी किसी प्रकार का ऐसा जवाब नहीं दिया जो सटीक जवाब है, जो एक्चुअल जवाब है, अगर वो उसने रिप्लाई नहीं किया तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उससे दूर हो जाइए बिना कुछ बताए और अपने आप पर फोकस करना शुरू करें, अपनी वैल्यू पर फोकस करना शुरू करें। कुछ समय के लिए, बिल्कुल 3 मंथ के लिए ऐसे हो जाइए जैसे वो आपको जानता ही नहीं। अगर कहीं शादी ब्याह या फिर किसी पार्टी में या किसी जन्मदिन की पार्टी में वो आपसे मिल जाता है, वो आपसे मिलकर बात करना चाहता है, तो आपसे बात करने के लिए उसको समय मांगना पड़े, ऐसा अपनी वैल्यू को डेवलप कर लेना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम उन राहों में खो जाते हैं, उन परेशानियों में अधूरे हो जाते हैं जो परेशानी हमारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए थी। जो इंसान आपके साथ आया था, आपकी खुशियों को देखकर आया था, लेकिन आज आपके पास से गया है तो आपके गमों को देखकर गया है, आपकी परेशानियों को देखकर गया है। आपके जीवन में अगर खुशियां होती तो कोई आपको छोड़कर नहीं जाता, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है या दुनिया का कोई भी शख्स है, आपकी खुशियों को कोई छोड़कर नहीं जाता, आपके दुखों में आपको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि कोई भी दुनिया का शख्स ऐसा नहीं जो आपके दुखों में शरीक होना चाहेगा। अगर होगा भी तो वो आपका अपना होगा, आपका व्यक्तिगत संबंध उससे होगा, कोई लालच उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपका पार्टनर तड़पे और आपके लिए रोए, आपके लिए परेशान रहे, तो आपको खुद को डेवलप करना होगा। जब आप उस पार्टनर के साथ थे तो आप कमजोर थे, अब आपको अपने आप को बदलना है, अपनी स्किल को डेवलप करना है। ऐसे डेवलप कर लेना है कि वो इंसान मजबूर हो जाए आपसे मिलने के लिए, उस इंसान को मिलने के लिए समय लेना पड़े। और जब उस इंसान ने आपको छोड़ा था तब आप क्या थे और आज आप क्या हो, उसको लगना चाहिए कि यार इस इंसान का मैनेजमेंट कैसा है, इस इंसान का टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये कैसे अपने आप को मैनेज कर रहा है और आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो उस इंसान के लिए। वो तो बेहतर जिंदगी जी रहा है अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। लेकिन आप परेशान हो किन बातों की वजह से? आप परेशान इस वजह से हो कि वो पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ पाता, वो पार्टनर आपको वैल्यू दे ही नहीं रहा है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना।
हमेशा उस व्यक्ति को चीज दी जाती है जिसके पास होती है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको क्यों दिया जाएगा? मेरी बात को पूरे गौर से समझ लेना। एक इंसान जो भूखा है उसको रोटी खिलाना पसंद नहीं करते लोग, जिनके पास ऑलरेडी रोटी है उनको देना पसंद करेंगे। ये बात ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एक सबसे बड़ी सिचुएशन आकर खड़ी होती है, लोग उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते जहां पर उनको खुशी मिलती है, जहां पर उनको, ये मान लीजिए, जहां पर उनको हर वो सुविधा मुहैया कराई जाती है जिस सुविधा को चाहते हैं, लेकिन वो कहां जाते हैं? वो वहां पर जाते हैं जहां पर उनको परेशान किया जाता है। आपने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा होगा, वो ऐसे लोगों के साथ फंसे हुए होते हैं जो घटिया होते हैं, जो शराबी होते हैं, जो बहुत ज्यादा नशीले किस्म के, मैं बोलूंगा जिसको नशेड़ी बोला जाता है, वो ऐसे लोगों के साथ फंसे होते हैं। अब आप कहोगे सर उनको तड़पाना कैसे है? अरे यही तो वो ट्रिक है जिससे वो पार्टनर तड़पना शुरू करेगा। जब आप एक वैल्यूबल पर्सन बन जाएंगे तो वो आपको देखेगा कि ये आदमी तो मेरे साथ बड़ा परेशान था, लेकिन आज हुआ कैसे है? क्योंकि आपने उस इंसान के ऊपर फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस किया। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो इंसान तड़पे, वो परेशान हो, तो आपको किसी दूसरे पर काम करने की बजाय, दूसरे की चमचागिरी करने की बजाय, दूसरों के पैरों में गिरने की बजाय, दूसरों के पैर पकड़ने की बजाय खुद पर काम करें, खुद की खुशियों के लिए काम करें, खुद की स्किल को डेवलप रखने के लिए काम करें, ताकि आपको खुशी मिले। जब आपको खुशी मिलेगी तभी तो आप किसी को दे पाएंगे। जब आपकी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है तो दूसरे को क्या दोगे? जब आपकी पॉकेट में पैसा होगा तभी तो दूसरे को दे सकते हो। जब आप खुद के पास खुशी नहीं है तो दूसरे इंसान को क्या दोगे? ये जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। लेकिन आपकी गलतियां क्या होती है? आपके पास तो कुछ होता नहीं और उम्मीद दूसरे को दे देते हो कि मैं आपको भी दे दूंगा। पहले तो आप उससे इस प्रकार के कमेंट कर, अरे बस क्या बताइए, इस प्रकार के वादे कर लेते हो जो वादे पूरे नहीं कर पाते आप। उस इंसान से आपने वादा कर लिया कि मैं आपको जीवन भर कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसने भी वो चीज मान ली और उसने एक सपना देख लिया आपके साथ कि अब मेरा जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है, मेरी लाइफ तो इससे जुड़ चुकी है। लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको जैसे ही वो इंसान मिलता है, आप निठल्ले हो चुके होते हो, आप काम पर जाना बंद कर देते हो, आप सब नौकरियों को छोड़ देते हो, आप अपने बिजनेस को जीरो कर देते हो। थोड़े दिन के बाद वो इंसान देखता है कि यार ये तो बड़ा बेवकूफ है, अब तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब वो आपसे बेहतर तलाश करेगा। उसमें उसकी गलती नहीं है। उसमें उसकी गलती कैसे है? वो तो आपके साथ आया था। आप समझना मेरी बात को। एग्जाम्पल तौर पर आपने एक दुकान किया हुआ है और दुकान पर एक ग्राहक आता है, उस ग्राहक ने कोई सामान आपसे मांग लिया, वो ग्राहक तो आपके पास आया है ना, और सामान जो उसने मांगा है वो आपके पास नहीं है, तो मुझे आप बताइए वो ग्राहक आपके पास टिकेगा या नहीं टिकेगा? मेरा मानना है कि नहीं टिकेगा, क्योंकि उसको जो सामान चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। आप उसको उपलब्ध कुछ और करा रहे हो। आपका पार्टनर आपकी इन्हीं बातों को देखकर आपसे दूर हो जाता है। रिश्तों में ये प्रॉब्लम आती है 99%। जब आपके पास कोई ऐसी स्किल उपलब्ध नहीं है जो उसको चाहिए थी, आपने जो उसको बताया था वो उसके आपके पास नहीं है। आपने तो उसको बता दिया था कि मेरी तो कमाई 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन आप तो 5,000 भी नहीं कमाते। आपने बताया था कि मैं आपकी सारी खुशियों को पूरा करूंगा, आपने तो उसकी एक खुशी को भी पूरा नहीं किया, आपने तो और ज्यादा उसकी खुशियों को छीन लिया। तो क्यों आपके साथ रहेगा? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो एक लड़की से बड़ी मोहब्बत करता था, गहराई से मोहब्बत करता था, रात दिन उसके लिए तड़पता था, वो लड़की उसके लिए तड़पती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो लड़की परेशान होकर दूसरी जगह शादी कर लेती है। अब वो लड़का बड़ा परेशान इतना ज्यादा कि उसकी बातों को कुछ समझ नहीं पाता था। उसको सब लोग पागल बताते थे, बेवकूफ बताते थे। आखिरी कंडीशन ये आई कि उसने मुझे कहा, सुनो यार, मुझे आप एक बात बताइए, मैं तो बड़ा तड़पता हूं उसके लिए, क्या वो भी तड़पती है? मैंने कहा साइकोलॉजी तो कहती है कि तड़पती है, लेकिन आपके पास वो आ जाए इसकी गारंटी नहीं है। उसने कहा ऐसा क्यों है? जब वो मेरे लिए तड़प रही है तो वो मेरे पास आ जाए इसकी गारंटी क्यों नहीं है? इसकी गारंटी इसलिए नहीं है कि आपने इस लायक होने का कुछ काम किया ही नहीं। वो जिस इंसान से शादी करके गई है वो आपसे बेहतर है, उसके पास आपसे बेहतर सुविधाएं हैं, उसके पास आपसे बेहतर क्वालिटी है। लेकिन आपके पास क्या है? आप रिलेशनशिप में आए, आपने दिया क्या है उसको?
आप रिलेशनशिप में आने के बाद निठल्ले हो गए, आपने दिया क्या है उसको? उसने कहा ये बात तो है, कहीं ना कहीं उस इंसान ने मेरी बात को मान लिया। अब वो चलता रहा, उसने रिलेशनशिप से बिल्कुल कन्नी काट लिए और अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाने के लिए अपना खुद का फोकस अपने काम पर कर दिया। वो तैयारी कर रहा था एक, जैसे बोलते हैं ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो जिसको बोलते हैं। समय गुजरने के बाद उसने भी अपनी एजुकेशन ठीक ठाक बढ़ा ली और थोड़ी तैयारी भी बहुत अच्छी हो गई। उसने एक टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हुआ तो उसका सिलेक्शन वीडियो में हो गया, जिसको ग्राम सचिव बोलते हैं। जैसे उसका सिलेक्शन ग्राम सचिव में हो गया तो आप यकीन मानेंगे कि उस लड़की के हाव भाव और उस लड़की के बात करने के तरीके, उस लड़की के घर वालों के बात करने के तरीके बिल्कुल चेंज हो गए उस लड़के के प्रति। वो लड़की शादी करके तो चली गई थी, लेकिन हुआ ये कि जैसे त्योहार में आते हैं या किसी फेस्टिवल या फिर फंक्शन में आते हैं, तो उस समय जब वो आई, उनसे बात करने के लिए उसको बड़ा समय लेना पड़ा, उसको कहना पड़ा कि मुझे उससे बात करनी है। उसे एक फ्रेंड जो थी उनसे बोला कि आप इनसे मेरी बात कराइए, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो उसको फ़ोन भी लगाती थी लेकिन फ़ोन नहीं मिल पाता था। उसने मुझे बताया, फिर वो लड़की मुझसे कहने लगी कि भैया आप किसी भी तरीके से इनसे मेरी बात कराइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब आप समझना मेरी बात को, ऐसा क्यों हुआ है? आप समझ रहे हैं कि आपकी कद्र है, आपके कद की कद्र है, आपकी वैल्यू की कद्र है, आपके वजूद की कद्र है। आपकी कद्र होती तो वो आपको छोड़कर क्यों जाती? और आपकी कद्र तो अब रही नहीं है। इस दुनिया में पैसे की कद्र कौन नहीं करता? दोस्तों आप एक एग्जांपल लीजिए, किसी दुकानदार के पास आप जाइए, उससे कहिए कि मुझे तो 10 रुपए का कुछ सामान दे दीजिए, आप कहिए, वो कहेगा आपको बैठ जाइए। वही काम आप एक गाड़ी में जाइए और वही आदमी, वही सब कुछ, वही 10 रुपये। एक गाड़ी में जाइए, एक सूट बूट पहनकर आप उस आदमी को बोलिए कि मुझे ये दे दीजिए, 10 ही रुपये का मांगिए, लेकिन उसके शब्द बदल जाएंगे आपके लिए केवल इतना काम करने में। तुरंत उसके मुंह से निकलेगा, साहब बैठिए, मैं अभी आपके लिए ये सामान पैक कर देता हूँ, ये जूस तैयार कर देता हूँ, ये मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। वहां पर साहब लग जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपकी वैल्यू तब कुछ और थी और अब कुछ और है। ये जीवन का सर्वभौमिक सत्य है भैया। आप सोच रहे हो कि उस इंसान को आपकी कदर थी? नहीं, आपकी इमेज की कदर थी। आपने उस इंसान के सामने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाई है, आपने क्या उसके सामने प्रमाण दिया है, आपने क्या उसके सामने परोसा है, क्या आपने उससे वादा किया है। जब आप इस प्रकार के वायदे, उल्टे सीधे वादे कर लेते हो तो फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आपने वायदा कर लिया है कि मैं एसडीएम हूं, अगर एसडीएम नहीं भी हो तो भी आप करके दिखाओ कि हाँ हूं मैं। अगर आपने कोई किसी से वादा कर लिया है, उस वादे को पूरा करिए। दूसरी बात, अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन को गलत होते हुए भी सही साबित करके दिखाए तो आपकी वैल्यू है। लेकिन आप करते क्या हैं? आपका तो काम करने का ही तरीका अलग है। अब तो उस इंसान के सामने रोने लगते हो। आप कैसे सोच रहे हो कि वो इंसान वापस आ जाएगा? मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अब तो वापस आने वाला नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, मैं उसी का आंसर आपको दे रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि अब वापस आने वाला नहीं है। बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन आएगा कैसे भैया? आपने तरीके कौन से अपनाए हैं? आपने तरीके रोने वाले अपनाए हैं, आपने गिड़गिड़ाने वाले अपनाए हैं, आपने परेशान होने वाले तरीके अपनाए हैं। अगर आप खुद की वैल्यू डेवलप करके अपने आप को एक वैल्यूबल पर्सन बनाकर उसके बाद देखना कि कैसे वो आपके पास वापस आता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कामयाब इंसान किसको पसंद नहीं है? गारंटी के साथ समझना मेरी बात को। लेकिन आप नाकामयाब होकर और उसके पीछे लेकर डंडा लेकर पड़े रहते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, मेरी जिंदगी तो आपके बिना अधूरी है। आप जो कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट सही है, लेकिन कुछ हद तक। जब आप किसी भी काम की सीमा को पार कर देते हैं, आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कोई भी काम हो जाता है। आपने सुना होगा, एक जो कुआं था उसके मेंढ पर रस्सी रात दिन आती जाती थी तो वहां पर निशान पड़ जाते हैं। आपने दोहा भी सुना होगा, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर आप लगातार किसी काम के बारे में प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपने दिमाग को घिसे जा रहे हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं बना जो आप नहीं कर सकते हैं। यही तो आपकी वैल्यू की बहुत ज्यादा पराकाष्ठा होती है।
लेकिन आप उस इंसान के पीछे रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो अपने वैल्यू भी तो अपनी ऐसी बना ली है ना। अब तो मच्छर बन चुके हो, मच्छर को तो कोई मार देता है 1 मिनट से पहले। शेर बनिए ना, अब प्रयास तो करिए, आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन आपकी गलतियां, आपको रोने से ही फुर्सत नहीं, उस इंसान के पैर पकड़ने से ही फुर्सत नहीं, आपको तो चमचागिरी करने से ही फुर्सत नहीं। कभी सोचा ही नहीं मैं अपने आप को बढ़ाऊं, कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपनी खुद की वैल्यू डेवलप करूं। आपका पद प्रतिष्ठा खुद की होनी चाहिए, लोगों के पद प्रतिष्ठा से आपको क्या लेना है। आप कह दे कि मेरे तो फादर एसडीएम है, मेरे तो भाई एसडीएम है। आपकी खुद की वैल्यू से लोग प्यार करेंगे जब तक आपके ब्रदर एसडीएम है। जिस दिन वो आपसे दूर हो गए, आपको फिर नाली में फेंक देंगे भैया। लेकिन आपको समझाए कौन? जो आपको समझा रहा है वो तो आपकी नजरों में बेवकूफ है, उसके तो दिमाग में कीड़ा भरा है ना। वो तो आपको समझाने के लिए रोज आ जाता है, एक वीडियो रोज डाल देता है। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कहां पर, किस समय पर आपको ये वीडियो बेनिफिट दे रही है, किस समय पर आपकी वैल्यू डेवलप करने में हेल्प कर रही है। मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको इन वीडियो से हेल्प मिले, मेरे दोस्तों का हेल्प मिले। नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो से थोड़ी खुशी मिली है और कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा, कुछ अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है तो आप मेरे फ्रेंड तो हो, मैं समझा तो सकता हूँ ना, मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो नमस्कार दोस्तों।